नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, दरेकનું आ श्री गणेश टीचर श्री गोड़किया प्रवीणभाई एमां तमारुं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आपणे आ धोरण 11 में हिंदी में आवतुं 5मुं काव्य शिक्षक के नाम पत्र जे अब्राहम लिंकन द्वारा रचित है ते काव्यना स्वाध्यायनी प्रश्नों आपणे आ विडियोना मार्फते करवाना छीए। जो तमे नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करो और जूना हो तो लाइक शेर करी अने अन्य सुधी पहोंचाडो। वधारे समय नहीं लेता આપણે શરૂ કરીએ આ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરો। शिक्षक के नाम पत्र ए स्वाध्यायना प्रश्नों की चर्चा આપણે કરીએ। पहलो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला, अब्राहम लिंकन ने यह पत्र किसको लिखा था? तो इसका उत्तर है, अब्राहम लिंकन ने यह पत्र पुत्र के शिक्षक को लिखा था। दूसरा प्रश्न, किसको झुकाना सबसे आसान होता है? उत्तर, गुंडे को झुकाना सबसे आसान होता है। तीसरा प्रश्न, सत्य और न्याय के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, जीत की खुशी किसके साथ मनानी चाहिए? उत्तर, जीत की खुशी स्वयं के साथ मनानी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला, मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा किससे ज़्यादा मूल्यवान है? उत्तर, मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा मुफ्त में मिले अंडे से अधिक मूल्यवान है। दूसरा प्रश्न, बालक को पाठशाला से क्या सबक लेना चाहिए? इसका उत्तर है, बालक को पाठशाला से भलों के साथ भला और बुरों के साथ टेढ़ा बनने का सबक लेना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, बालक को किस पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए? उत्तर, बालक को अपने ख्याल और अपनी सूझबूझ पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए। चौथा प्रश्न, दूसरों के साथ बालक को कैसा व्यवहार करना चाहिए? उत्तर, बालक अच्छे के साथ अच्छा और टेढ़ों के साथ टेढ़ा व्यवहार करना चाहिए। पांचवा प्रश्न, बालक को किससे सावधान रहना चाहिए? उत्तर है, बालक को चाटुकारों से सावधान रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। इसमें पहला, लिंकन का पुत्र कभी न कभी क्या देखेगा? तो इसका उत्तर है, लिंकन का पुत्र न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा मनुष्य के उत्तम गुण कहे गए हैं, पर सभी मनुष्यों में ये गुण नहीं होते। लिंकन का पुत्र कभी न कभी इन बातों को देखेगा। दूसरा प्रश्न, दुनिया में किस प्रकार के लोग होते हैं? इसका उत्तर है, दुनिया में तरह तरह के मनुष्य होते हैं। कुछ बदमाश किस्म के व्यक्ति होते हैं तो कुछ सज्जन व्यक्ति होते हैं। कुछ राजनेता स्वार्थी होते हैं तो कुछ ईमानदार होते हैं, जो अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर देते हैं। कुछ लोग ऐसी दुश्मनी करते हैं कि घात लगाकर बैठे रहते हैं। कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो सदा सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, काव्य में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य को लिखिए। इसका उत्तर है, काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया गया है। चिड़िया विशाल आकाश में उन्मुक्त होकर उड़ रही है। सुनहली धूप में भ्रमर फूलों पर मंडरा रहे हैं। हरी भरी पहाड़ियों की ढलान पर नन्हे नन्हे सुंदर फूल हवा के झोंकों के साथ झूम रहे हैं। उसके बाद है 5-6 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, लिंकन अपने पुत्र के अंदर कौन कौन से गुण विकसित करना चाहते थे? तो इसका उत्तर है, लिंकन चाहते थे कि उनका पुत्र परिश्रमी बने,
वह अपने बल पर जीना सीखे, वह ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे, वह निर्भय बने, उसे पुस्तकें पढ़ने में रुचि रहे, वह सत्य और न्याय के लिए लड़े, वह अपने बुद्धिबल से धन कमाए और मुक्त से मिलने वाले धन की आशा न करे, वह भलों के साथ भला व्यवहार करे और टेढ़ों को सबक सिखाए। इस प्रकार लिंकन अपने पुत्र को वे सारे गुण सिखाना चाहते थे जिनसे वह एक आदर्श नागरिक बने। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, लिंकन अपने पुत्र को कैसा बनाना चाहते थे? इसका उत्तर है, लिंकन अपने पुत्र को एक निर्भय और सत्यनिष्ठ इंसान बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र पसीना बहाकर धन कमाना सीखे, वह हार को झेलना सीखे और जीतने पर उसकी खुशी में फूला न समाए। वह किसी से ईर्ष्या द्वेष न करे और हर्ष में भी संयम रखे। वह गुंडों से डरने के बदले उन्हें झुकाने की कला सीखे। वह प्रकृति के सौंदर्य और ऐश्वर्य का प्रेमी बने। उसमें इतना आत्मविश्वास हो कि वह दूसरों की बातों में न आए। वह उस व्यक्ति जैसा बने जो दुख में भी हंसता है और दूसरों की बातों में आकर अपना मार्ग कभी न छोड़े। लिंकन अपने पुत्र को वीर, धैर्यवान, स्वावलंबी, न्यायप्रिय व्यक्ति बनाना चाहते थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है मुद्दासर का, अब्राहम लिंकन ने यह पत्र किसको ध्यान में रखकर लिखा होगा? अपने पुत्र या उसके शिक्षक को? तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए। उत्तर है, अब्राहम लिंकन ने यह पत्र पुत्र के शिक्षक को ध्यान में रखकर लिखा होगा। पत्र में लेखक ने शिक्षक को उसके कर्तव्यों की याद दिलाई है। शिक्षक के सामने वे बातें रखी गई है जिन्हें ध्यान में रखकर बालक को शिक्षा देती है। उसे बालक में उन गुणों का निखारना है जिनका संकेत पिता ने पत्र में किया है। शिक्षक को बालक के पिता की उन इच्छाओं को पूरा करना है जो उसने पत्र में व्यक्त की है। इस प्रकार पत्र लिखते समय शिक्षक ही लिंकन के ध्यान में रहा होगा। स्वाध्याय का चौथा प्रश्न है, आपको पत्र का कौन सा अंश अच्छा लगा और क्यों? इसका उत्तर है, मुझे पत्र का अंतिम अंश अच्छा लगा। इस अंश में लिंकन शिक्षक से कहते हैं कि वह उनके पुत्र के प्रति केवल ममता का व्यवहार न करे, उनका कर्तव्य उसे एक आदर्श मनुष्य बनाना है। इस कर्तव्य की पूर्ति शिष्य को लाड प्यार से नहीं बल्कि उसके प्रति आवश्यक शक्ति बरतने से होगी। उन्हें उसे आग में तपाकर सोने की तरह निखारना है। इसके लिए उन्हें उसे शक्ति की आग में तपाना होगा। यदि वे आत्मविश्वास पूर्वक धीरज से काम लेंगे तो ही वे उसे एक आदर्श मनुष्य बनाना में समर्थ होंगे। इस प्रकार मेरी दृष्टि से पत्र का अंतिम अंश अत्यंत उद्देश्यपूर्ण और सार्थक है। इस मुद्दासर का पांचवा प्रश्न, अब्राहम लिंकन क्यों चाहते हैं कि उनका पत्र पुस्तक के भंडार को जाने, उसका पुत्र पुस्तकों के भंडार को जाने? तो इसका उत्तर है, अब्राहम लिंकन अपने पुत्र को एक आदर्श मनुष्य के रूप में देखना चाहते थे। वे जानते थे कि एक शिक्षक कितना भी पढ़ाए वह अपूर्ण ही रहेगा और पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। विविध विषयों की जानकारी पुस्तकों से ही मिल सकती है। ज्ञान और जानकारी की पूर्णता पुस्तकों से ही मिलनी संभव है। मानसिक क्षमता और प्रतिभा का विकास पुस्तकों के अध्ययन से ही हो सकता है। इसलिए अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उनका पुत्र पुस्तकों के भंडार को जाने। इस तरह हमने स्वाध्याय के जो मुद्दासर उत्तर थे 5-6 वाक्य में वो पढ़ा।
उसके बाद व्याकरण के कुछ प्रश्न हैं। इसमें सबसे पहला है विलोम शब्द लिखिए। असफलता, तो इसका विलोम होता है सफलता। हर्ष, शौक। संयम, असंयम। झुकाना, उठाना। विशुद्ध, अशुद्ध। उसके बाद है सामासिक शब्दों का विग्रह करके समास का प्रकार बताइए। समास का प्रकार बताना है और उसका विग्रह करना है। इसमें पहला है पुरुषोत्तम, तो इसका विग्रह होता है पुरुषों में उत्तम, और समास का प्रकार है तत्पुरुष समास। दूसरा है पाठशाला, तो इसका विग्रह पाठ के लिए शाला, वो भी तत्पुरुष समास है। न्यायोचित, तो उसका विग्रह है न्याय के लिए उचित, वह तत्पुरुष समास है। ईर्ष्वाद्वेष, ईर्ष्या द्वेष, उसका विग्रह है ईर्ष्या और द्वेष, वो एक द्वंद्व समास है क्योंकि उसमें और लगा है। तो आ रीते शिक्षक के नामपत्र આપણે સૌએ આ વિડીયોના મારફથી સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોયા। તમે બધાએ પૂરો વિડીયો જોયો છે, તમને ખરેખર ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થશે। એ બદલ તમામ વિદ્યાર્થીઓનો એક વખત ફરીવાર આભાર।